ईरान का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला गैर फाल बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरा ओमान में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। हमले से एयरक्राफ्ट कैरियर को शदीद नुकसान पहुंचा और बहरी बेड़ा पीछे हट गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है इब्राहिम लिंकन बदस्तूर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शरीक है। इराक में मज़ामती फोर्सेस की कार्रवाई, अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा गिराने और 4 एहलकार मारने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तैयारा गिरने से 4 हलाकतों की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा किसी भी किस्म की फायरिंग से तबाह नहीं हुआ। G7 रहनुमा का ट्रंप पर ईरान जंग फौरी खत्म करने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ जल्द महफूज बनाने पर जोर दिया गया। सदर ट्रंप का जंग के खात्मे से मुतालिक अपने मकासद और टाइमलाइन पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। सदर ट्रंप ने G7 इजलास में कहा आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है, कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने की चाहिए। ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान में अब कोई ऐसा आला अहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान का सऊदी अरब के दिफा का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल। मुलाकात में फील्ड मार्शल पाक फौज के कॉम्बैट ड्रेस में नजर आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कॉम्बैट ड्रेस में नजर आना गैर मामूली अहमियत का हामिल है। बैरून मुल्क दौरों में सिपा सालार अमूमन रस्मी लिबास पहनते हैं। सिपा सालार का कॉम्बैट ड्रेस ज़ेबतन करना बरादर मुल्क सऊदी अरब से इज़हार यकजहती है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई ताबून और दरीना ताल्लुकात का अयादा। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। अफगान तालिबान और फितना ख़वारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों में पाक फौज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कंधार में तरावू दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। मौसर फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और इससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। एक और फ़ज़ाई हमले के दौरान सुबह पख्तिया में शहर नाव दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के करीब सिदक गाँव में दहशतगर्दों की दरानंदाजी की कोशिश नाकाम। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। लकी मरवत के इलाके बेटनी में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। SHO समेत 7 एहलकार शहीद। RPO बन्नू के मुताबिक शहदा में ड्राइवर शाह बहराम, कांस्टेबल शाह खालिद, हाजी मोहम्मद, गुलजादा, सखीजादा शामिल। धमाके में जख्मी कांस्टेबल इंसाफुद्दीन अस्पताल में दम तोड़ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान किया। अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनकी अजीम कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट में हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब का इनकाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर तैनात करने की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने समरी मंजूरी के लिए सदर को भिजवाई थी। गवर्नर सिंध को हटाए जाने पर MQM का अहम इजलास आज मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ तमाम रहनुमाओं के कराची में मौजूद न होने पर इजलास नहीं हो सका था।
ईरान के नए सुप्रीम लीडर का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई वालिद के नक्श कदम पर ओहदा संभालने के बाद पहला ऑडियो पैगाम। कहा, अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ती चाहता है मगर अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। मनाब स्कूल के शहदा का बदला लेंगे। अबनाए हरमज़ को बंद रखा जाएगा। अवामी यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। आयतुल्ला खामनेई 10 रमज़ान को कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। अवाम ने दुनिया को दिखाया ईरानी अजीम कौम है। ईरानी फोर्सेज ने दुश्मन को जिंदान चिकन जवाब दिया। मुज्तबा खामनेई ने मुश्किल हालात में पासदाराना इनकलाब की कारकर्दगी को सराहा। ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। इसराइल और अमरीकी फौज के अड्डों पर मिसाइल हमले। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में अमरीकी और इत्तेहादियों के फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, 5 जख्मी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की तस्दीक। कहा, हमला नाकाबिले कबूल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अवीव के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, शहरियों की अमले के साथ लड़ाई। ईरानी हमलों से बचने के लिए लोग एयरपोर्ट पर जमा थे। सऊदी अरब के दिफाई निज़ाम ने मज़ीद 8 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ हमलों में अब तक 22 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका। दुबई के वस्ती इलाके में फ़ज़ाई हमला नाकाम। मलबा गिरने से इमारत के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तुर्की की फ़ज़ाई हुदूद में आने वाले ईरानी मिसाइल को नेटो के दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। इसराइल के ईरान पर नए हमले। 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। फ़ज़ाई हमलों में ईरानी हलाल अहमर के 3 कारकुन जख्मी। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमला किया गया। लबनान पर भी इसराइली हमले। ताज़ा हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। बैरूत में यूनिवर्सिटी पर बमबारी। फैकल्टी ऑफ साइंसेस के डायरेक्टर और प्रोफेसर शहीद हो गए। शहदा की तादाद 687 हो गई। 98 बच्चे और तिब्बी अमले के 15 अरकान भी शामिल। इसराइली फोर्सेज ने हिजबुल्ला के ठिकानों को भी निशाना बनाया। लबनान में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। 8 लाख से ज़ायद अफराद बेघर। कतर की जनूबी लबनान पर होने वाले इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। फौजी तनसीबात को नुकसान। ईरानी पासदाराना इनकलाब के मुताबिक हमला मनामा के इलाके मिना सलमान में अमरीकी बहरी अड्डे पर किया गया। तेहरान ने एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हुकाम ने हमलों पर रद्दअमल नहीं दिया। बहरीन का जंग के आगाज़ से अब तक 114 मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। यौमुल कुद्स पे ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। तेहरान, मशहद और इस्फहान में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान में यौमुल कुद्स की रैली के दौरान इसराइल ने हमला कर दिया। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल अली लारेजानी कहते हैं, तेहरान में यौमुल कुद्स रैली के दौरान इसराइली हमला खौफ और बौखलाहट की अलामत है। इसराइल के हमले इसकी कमजोरी को जाहिर करते हैं। ईरान के अवाम मजबूत, बाशऊर और पुरज़्म है। ट्रंप ईरानी अवाम की ताकत को समझने में नाकाम रहे। इसराइली हमले ईरान के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मशरिक़ वस्ती में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल मुकर्रर। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जंग तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। खाम तेल की पैदावार में 80 लाख बैरल यौमिया कमी आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक मजीद 20 लाख बैरल यौमिया सप्लाई भी मुतासिर हुई। खलीजी ममालिक ने पैदावार कम कर दी। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम का जहाज़ रानी को दरपेश खतरात पर बात के लिए अगले हफ्ते गैर मामूली हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इजलास 18 और 19 मार्च को लंदन में होगा। अमरीका का अबनाए हरमज़ में तेल बरदार जहाज़ों को फौरी सिक्योरिटी देने से इनकार।
अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने एक इंटरव्यू में कहा, फ़िलहाल इस काम के लिए तैयार नहीं। अमरीकी बहरिया मुमकिन तौर पर इसी माह के आखिर तक आबनाए हरमुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने के काबिल हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, अमरीकी बहरिया इत्तहादियों के साथ आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। अमरीकी बहरिया जब फ़ौजी तौर पर मुमकिन हुआ तो जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से गुजारेगी। कोई भी माली कीमत ऐसी नहीं जो ईरान के खिलाफ जंग को नाकाबिले बर्दाश्त बना दे। मरीम नवाज का आवाम को सहूलत बाजारों से रिकॉर्ड खरीदारी करने पर खिराज तहसीन। उम्दा इंतजाम पर इंतजामिया, पीरा फोर्स और सुथरा पंजाब की टीम को शाबाश। लाहौर में अवाम के लिए मजीद सहूलत बाजार लगाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, रिलीफ सिर्फ नारा नहीं, इसे नजर आना चाहिए। सहूलत बाजार छोटे ताजरों के लिए मुनज़्ज़म कारोबारी माहौल बना रहे हैं। सूबे भर में 49 मुस्तकिल सहूलत बाजार पूरी तरह फंक्शनल है। पंजाब में 15 सहूलत ऑन दी गो यूनिट्स और 11 आरजी रमज़ान बाजार कायम है।